आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज लाइट। लाइट होती क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी के एक फॉर्म है विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ सीइंग द ऑब्जेक्ट, जो हमें क्या सेंसेशन प्रोवाइड कराती है? ऑब्जेक्ट को देखने की। ठीक है, लाइट की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बट इटसेल्फ, लेकिन खुद जो है लाइट इनविजिबल है, हम लाइट को नहीं देख सकते। क्लियर है? लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें क्या सेंसेशन प्रोवाइड कराती है? सीइंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने की सेंसेशन प्रोवाइड कराती है, लेकिन खुद जो लाइट है वो क्या है? इनविजिबल है। अब प्रॉपर्टीज देखें कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? यदि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें लाइट की, तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है? तो आप देखें कि जो लाइट ट्रेवल कर रही है यदि उसके पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं तो उसकी शैडो फॉर्म हो जाती है। आपकी शैडो फॉर्म होती है, तो शैडो फॉर्म क्यों हो रही है? क्योंकि जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, जब वहाँ से लाइट पास नहीं हुई तो उसकी क्या बन जाती है? उस ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म हो जाती है। सेकेंड, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। थर्ड, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लाइट जो है वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। लाइट क्या कर सकती है? वैक्यूम के थ्रू। वैक्यूम क्या है? जहाँ पर कोई भी मीडियम ना हो, ना एयर हो ना कोई अदर मीडियम हो, वहाँ से भी लाइट क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। जैसे सन से अर्थ पर लाइट आ रही है, सन से आ रही है लाइट अर्थ पर, तो सन और अर्थ के बिटवीन जो स्पेस है वहाँ पर क्या है? कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि वहाँ पर वैक्यूम है और लाइट वहाँ से क्या आ रही है? अर्थ तक ट्रेवल कर रही है। तो इसका मीन्स क्या है कि लाइट जो है वैक्यूम से थ्रू ट्रेवल कर सकती है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम फॉर लाइट ट्रेवल। ये मैंने अभी बताया कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज मैक्सिमम। लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है आर नॉन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सन, कैंडल, बल्ब एक्सेट्रा। सन है, कैंडल है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सब किस में आते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी खुद की लाइट होती है और वो क्या करते हैं? उस लाइट को एमिट करते हैं ऑल द डायरेक्शन। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मीन्स क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट नहीं रखते हैं, आर नॉन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मून, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। मून है, चेयर है, टेबल है, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या करते हैं? जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है उसको क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। मून है, सन से जो लाइट फॉल हो रही है मून पर, उसको क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए इन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? इन ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? लुमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मीन्स जिसकी अपनी खुद की लाइट हो, जो खुद लाइट एमिट करते हों। नॉन ल्यूमिनस जो लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हों। क्लियर? अब बात आती है
रिफ्लेक्शन की। जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन, अब उस पर बात करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। लाइट का किसी मीडियम में रिटर्न हो जाना, उसी मीडियम में रिटर्न हो जाना, जब किसी सरफेस से वो स्ट्राइक करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जैसे सपोज कीजिए कोई एक सरफेस है, ये लाइट आई, लाइट आने के बाद यहाँ इंसिडेंट हुई और फिर क्या कर गई? बाउंस बैक हो गई, यानी रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसे हम बोलेंगे, इस रे को, ये रे होगी इंसिडेंट रे, ये रे होगी रिफ्लेक्टेड रे। और यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ये एंगल आई होगा यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है कि लाइट का सेम मीडियम में किसी सरफेस से स्ट्राइक करके रिटर्न हो जाना, बाउंस बैक हो जाना, दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब इसके लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या हैं? लॉज, 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। अभी मैंने आपको फिगर बताया था, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, और ये क्या था? नॉर्मल। ये नॉर्मल मैंने आपको बताया था, ये इंसिडेंट रे बताई थी मैंने, ये रिफ्लेक्टेड रे बताई थी, आई और आर। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या करते हैं? दैट इज लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल आर के। ये जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब इसमें कुछ टर्म्स हमारी यूज हुई हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहली हुई है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कौन सी होती है? द रे विच स्ट्राइक फ्रॉम द सरफेस इज नॉन एज इंसिडेंट रे, यानी वो रे जो किससे स्ट्राइक होती है? सरफेस से स्ट्राइक होती है, उस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। एक होती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द रे विच रिटर्न इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे। वो रे जो रिटर्न हो जाती है सेम मीडियम में आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। एक होता है नॉर्मल, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल है किसके बिटवीन? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है उसके बिटवीन जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देख लीजिए, एक सरफेस है, फिर मैं बता रहा हूँ, ये रे स्ट्राइक हुई, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल होगा। ये जो एंगल होगा ये एंगल आई होगा, और ये जो एंगल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन ये एंगल आर होगा। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन है वो एंगल आई है। क्लियर है? आज के लिए क्लास को इतना ही रहने देंगे। थैंक यू।